गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज क्वेस्ट। आई एम मेघा। मैं आप सभी का स्वागत करना चाहती हूँ नॉलेज क्वेस्ट के एक और सेशन में। आज है डीआई का 14 क्लास, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग करेंगे कैसलेट डीआई, ओके। एंड हियर कम योर डीआई। रीड द डेटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द पैराग्राफ शोज द नंबर ऑफ ACs एंड कूलर सोल्ड बाई 5 shops A, B, C, D and E respectively in the summer season of 2024. The total number of ACs and coolers sold by these 5 shops is 250. The total number of ACs sold by 5 shops is 50% more than the number of coolers sold by these shops. यहाँ पर देखिए AC के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया गया है और यहाँ पर देखिए कूलर के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो चलिए डेटा को पहले असेंबल करते हैं एक टेबल में, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ओके। देखिए पैराग्राफ में क्या बोल रहा है। देयर आर 5 शॉप्स A, B, C, D and E. Both are selling AC and coolers, okay. तो A, B, C, D and E. Both are selling ACs and coolers. The total number of ACs and coolers sold by these 5 shops is 250. तो टोटल नंबर कितना है, दैट इज़ 250. द नंबर ऑफ AC सोल्ड बाई 5 शॉप्स इज़ 50% मोर देन द नंबर ऑफ कूलर सोल्ड बाई दिस शॉप, ओके। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, AC इन 5 शॉप ने जितने सोल्ड किए वो 50% ज़्यादा है कूलर से। तो AC इज इक्वल टू 150% ऑफ कूलर, ओके। तो AC डिवाइडेड बाई कूलर is equal to 150 divided by 100. 150 और 100 को काटिए 50 से, that gives us 3 and 2. तो रेशियो कितना निकल के आया, AC रेशियो कूलर इज़ 3:2 और टोटल कितना दिया गया है, दैट इज़ 250. तो टोटल AC कितना है, दैट इज़ 250 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5. 250 को 5 से काटिए, दैट गिव्स अस 50. 50 इंटू 3 दैट इज़ 150. तो टोटल ACs आर 150, ओके। तो टोटल कूलर्स कितने हैं, कूलर्स आर 250 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, ओके। 250 को 5 से काटिए, दैट गिव्स अस 50. 50 इंटू 2 दैट गिव्स अस 100. तो टोटल कूलर कितने सोल्ड हो रहा है, दैट इज़ 100, ओके। मैं ये डेटा मिटा दे रही हूँ, ओके। अब AC के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो पढ़िए। देखिए द टोटल नंबर ऑफ ACs सोल्ड बाई शॉप A इज़ 10% एंड शॉप C इज़ 12% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ACs एंड कूलर सोल्ड बाई दिस 5 शॉप्स टुगेदर। तो क्या बोल रहा है, जो AC सोल्ड हो रहा है बाई शॉप A इज़ 10% एंड शॉप C में 12% है टू द टोटल नंबर ऑफ ACs एंड कूलर सोल्ड बाई दिस 5 शॉप्स। तो टोटल नंबर ऑफ ACs एंड कूलर सोल्ड बाई दिस 5 शॉप इज़ 250, ओके। तो 250 का 10% AC सोल्ड कर रहा है शॉप A, तो 250 का 10% कितना हुआ, दैट इज़ 25 AC सोल्ड कर रहा है शॉप A और शॉप C कितना सोल्ड कर रहा है, दैट इज़ 12% ऑफ 250, ओके। तो 250 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100, ओके। 250 को 25 से काटिए, दैट गिव्स अस 10 और 100 को 25 से काटिए, दैट गिव्स अस 4 और 12 को 4 से काटिए, दैट गिव्स अस 3. 3 इंटू 10 दैट इज़ 30. तो टोटल AC सोल्ड बाई शॉप C इज़ 30, ओके। देन क्या बोल रहा है, शॉप B सोल्ड 20 मोर ACs देन शॉप A. शॉप B 20 ज़्यादा AC सोल्ड कर रहा है शॉप A से। शॉप A टोटल कितना सोल्ड कर रहा है, दैट इज़ 25. तो शॉप B टोटल कितना सोल्ड करेगा, दैट इज़ 25 प्लस 20 दैट इज़ 45, ओके। द नेक्स्ट लाइन पढ़िए, द टोटल नंबर ऑफ AC सोल्ड बाई शॉप E इज़ 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ AC सोल्ड बाई दिस 5 शॉप्स टुगेदर। तो क्या बोल रहा है, शॉप
ई जो ए सी सोल्ड कर रहा है वो 10% है टोटल नंबर ऑफ ए सी सोल्ड बाई दिस 5 शॉप्स टुगेदर। द टोटल नंबर ऑफ ए सी सोल्ड बाई दिस 5 शॉप्स आर 150, उसका 10% ई सोल्ड कर रहा है, दैट इज़ 15। ओके, और रिमेनिंग कौन रहेगा, दैट इज़ शॉप डी। तो इन चारों को ऐड कीजिए और 150 से माइनस कीजिए, तो शॉप डी कितना ए सी सोल्ड कर रहा है वो निकल के आ जाएगा। देखिए 25 प्लस 45 दैट गिव्स अस 70, 70 प्लस 30 दैट इज़ 100, 100 प्लस 15 दैट इज़ 115। ओके, तो 150 माइनस 115 दैट गिव्स अस 35। तो टोटल एसी सोल्ड बाई शॉप डी इज़ 35। ये आपका टोटल एसी का डेटा निकल के आ गया। ठीक है, अब बारी है कूलर का। चलिए पहले ये मिटा देते हैं। अब कूलर के बारे में इंफॉर्मेशन जो दिया गया है वो पढ़िए। द नंबर ऑफ कूलर सोल्ड बाई शॉप ए इज़ द सेम एज द नंबर ऑफ ए सी सोल्ड बाई शॉप ई। तो क्या बोल रहा है, शॉप ई जितना ए सी सोल्ड कर रहा है शॉप ए उतना कूलर सोल्ड कर रहा है। ठीक है, तो शॉप ई कितना ए सी सोल्ड कर रहा है, दैट इज़ 15, तो शॉप ए 15 कूलर सोल्ड कर रहा है। ओके, टोटल नंबर ऑफ कूलर्स सोल्ड बाई शॉप बी इज़ 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कूलर्स सोल्ड बाई 5 शॉप्स। तो शॉप बी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है, टोटल 5 शॉप मिल के जितने कूलर सोल्ड कर रहा है शॉप बी उसका 20% कूलर सोल्ड कर रहा है। ठीक है, तो टोटल 5 शॉप्स कितने कूलर सोल्ड कर रहा है, दैट इज़ 100, और उसका 20% कितना है, दैट इज़ 20। ओके, तो शॉप बी टोटल 20 कूलर सोल्ड कर रहा है। द नेक्स्ट लाइन पढ़िए, एंड शॉप सी सोल्ड 10 लेस कूलर देन शॉप बी। तो शॉप सी कितना कूलर सोल्ड कर रहा है, बी से 10 कम। बी कितना सोल्ड कर रहा है, दैट इज़ 20, और शॉप सी कितना करेगा, दैट इज़ 10। ओके, लास्ट लाइन पढ़िए, शॉप डी सोल्ड टुगेदर टोटल 60 एसीज एंड कूलर्स। शॉप डी ने टोटल एसी और कूलर मिलके 60 मशीन सोल्ड की है। ठीक है, तो शॉप डी टोटल एसी कितना सोल्ड कर रहा है, दैट इज़ 35, और तो कूलर कितना सोल्ड करेगा, दैट इज़ 60 माइनस 35 दैट गिव्स अस 25। ओके, तो रिमेनिंग कौन बच गया, दैट इज़ शॉप ई। इन चारों को ऐड कीजिए और 100 से माइनस कीजिए, तो शॉप ई का टोटल कूलर आ जाएगा। देखिए 15 प्लस 20 दैट गिव्स अस 35, 35 प्लस 10 दैट इज़ 45, 45 प्लस 25 दैट गिव्स अस 7, तो 100 माइनस 70 दैट गिव्स अस 30। तो शॉप ई टोटल 30 कूलर सोल्ड कर रहा है। ये है आपका पूरा टेबल। ओके, ये टेबल एक बार आपने निकाल लिया उसके बाद क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। हियर कम्स योर फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने टेबल पहले से पुट करके रखा है ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। ओके, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ए सी सोल्ड बाई शॉप बी एंड सी टुगेदर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ ए सी सोल्ड बाई शॉप बी एंड सी पूछा गया है। शॉप बी कितना ए सी सोल्ड करा है, दैट इज़ 45, और शॉप सी कितना ए सी सोल्ड करा है, दैट इज़ 30। तो इन दोनों को ऐड कीजिए, 45 प्लस 30 दैट गिव्स अस 75। ओके, तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर। आपको पेन पेपर उठाने की ज़रूरत भी नहीं है, 2 सेकेंड में आंसर आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हियर कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कूलर्स sold by shop B and D together to the total number of ACs sold by the same shops together। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ कूलर्स सोल्ड बाय शॉप B एंड D टू द टोटल नंबर ऑफ ACs सोल्ड बाय शॉप B एंड D। तो शॉप B एंड D मिलकर टोटल के कूलर्स कितना सोल्ड कर रहा है, दैट इज़ 20 एंड 25। ओके, 20 प्लस 25 रेशियो, और ए सी कितना सोल्ड कर रहा है, दैट इज़ 45 एंड 35। 45 प्लस 35, 20 प्लस 25 दैट गिव्स अस 45 रेशियो, 45 प्लस 35 दैट गिव्स अस 80। 5 से काटिए, 45 को 5 से काटने में मिलता है 9, और 80 को 5 से काटने में मिलता है 16। तो रेशियो कितना है, 9:16 इज़ योर आंसर। ओके, ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हियर कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन। द टोटल नंबर ऑफ एसीज
sold by shop A is what percent more or less than the total number of coolers sold by shop B and E together. ओके तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, टोटल नंबर ऑफ AC सोल्ड बाय शॉप A कितना परसेंट ज़्यादा या फिर कम है टोटल नंबर ऑफ कूलर्स सोल्ड बाय शॉप B एंड E टुगेदर। पहले टोटल नंबर ऑफ AC सोल्ड बाय शॉप A कितना है देखिए, दैट इज़ 25। ओके और टोटल नंबर ऑफ कूलर्स सोल्ड बाय शॉप B एंड E टुगेदर कितना है, शॉप B कूलर सोल्ड कर रहा है 20 और शॉप E कूलर सोल्ड कर रहा है दैट इज़ 30। ओके तो 20 प्लस 30 दैट गिव्स अस 50। तो 25 50 से कितना कम है, दैट इज़ 25 कम है और अपॉन में कितना आएगा 50। ओके इंटू 100। 50 को 25 से काटिए दैट गिव्स अस 2 और 100 को 2 से काटिए दैट गिव्स अस 50। ओके तो 50% इज योर आंसर। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हियर कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन। The total number of AC sold by shop C is Y% of that sold by all the 5 shops together, and total number of coolers sold by shop E is Z% of that sold by all the 5 shops together. What is the ratio of Y to Z? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो चलिए करते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में देखिए, टोटल नंबर ऑफ AC सोल्ड बाई शॉप C इज कितना बोला है, Y% ऑफ टोटल नंबर ऑफ AC सोल्ड बाई ऑल द 5 शॉप्स टुगेदर, और टोटल नंबर ऑफ कूलर सोल्ड बाई शॉप E इज Z% ऑल द कूलर सोल्ड बाई 5 शॉप्स टुगेदर। ओके तो C कितना AC सोल्ड कर रहा है, दैट इज 30। टोटल AC जो सोल्ड हो रहा है उसका कितना परसेंट है, टोटल AC कितना सोल्ड हो रहा है, दैट इज 150, और टोटल कूलर कितना सोल्ड हो रहा है, दैट इज 100। ओके तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 30 150 का कितना परसेंट है वो ही Y% दिया गया है। ठीक है तो Y इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 100। ओके 150 को 30 से काटिए दैट गिव्स अस 5, 100 को 5 से काटिए दैट गिव्स अस 20। तो Y आपका 20% निकल के आ गया। ओके तो अब Z निकालिए। देखिए शॉप E टोटल कूलर्स कितना सोल्ड कर रहा है, दैट इज़ 30, और 30 100 का कितना परसेंट है वही दिया गया है Z। ओके तो Z इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100। 100 काट दीजिए, Z कितना निकल के आया 30%। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ Y टू Z। तो Y टू Z रेशियो आया 20%, रेशियो 30%। ओके परसेंटेज काट दीजिए, 0 0 काट दीजिए, तो 2:3 आपका आंसर निकल के आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज आपको समझना पड़ेगा। ठीक है यहाँ पर क्वेश्चन का लैंग्वेज इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ऑप्शन में देखिए ऑप्शन E इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। द डिफरेंस बिटवीन द AC सोल्ड बाय शॉप B एंड D इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द AC सोल्ड बाय शॉप E। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए डिफरेंस बिटवीन AC सोल्ड बाय शॉप B एंड D इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन AC सोल्ड बाय शॉप E पूछा गया है। ठीक है पहले डिफरेंस लिखा लिए, AC सोल्ड बाय शॉप B एंड D। शॉप B कितना AC सोल्ड करा है, दैट इज़ 45, और शॉप D कितना AC सोल्ड करा है, दैट इज़ 35। दोनों का डिफरेंस कितना है, दैट इज़ 10। ओके तो 10 कितना परसेंट ज़्यादा या कम है AC सोल्ड बाय शॉप E से। तो AC शॉप E कितना AC सोल्ड करा है, दैट इज़ 15। ओके तो 10 कितना परसेंट ज़्यादा या फिर कम है 15 से, वही पूछा गया है। देखिए 10 15 से 5 कम है। ओके तो 5 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 100। 15 को 5 से काटे दैट गिव्स अस 3, और हम सभी को पता है 1/3 फ्रैक्शनल वैल्यू का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, दैट इज 33.33%। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन E इज योर करेक्ट आंसर। ये था आज का 5 DI क्वेश्चन। आज का कैसलेट DI बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।